एक तरफ जहां पर संजय निषाद बीजेपी को विभीषण बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस वाले इमरान मसूद पीडीए के प्रेम में पड़कर अखिलेश को छेड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के लिए तैयार हो रही है और तैयारी भी वैसी नहीं जैसी यूपीएससी की होती है। ये तो सीधी कौन किसके गठबंधन को तोड़ेगा और किसके साथ रातों रात अंधेरे में हाथ मिला लेगा, ये वो वाली तैयारी है। एक तरफ जहां पर बीजेपी का एनडीए नो डायलॉग अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है, संजय निषाद जैसे सहयोगियों के बयानों से हिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस का गठबंधन इमरान मसूद की बगावत से फड़बड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले एनडीए की नाव में क्या दरार पड़ने वाली है, यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से संजय निषाद जो कभी सपा के साथी हुआ करते थे, उनके सुर अब एक बार फिर से बदले लग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि साहब हम भी कुछ हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन अब कोई वैचारिक मेल नहीं है, बल्कि एक तरह की राजनीतिक लिव इन रिलेशनशिप बन चुका है। यहां दोनों पक्ष एक साथ तो हैं, पर भरोसा करने से डर रहे हैं। इस जुड़े भी और टूटे भी वाले समीकरण में अब एक बार फिर से संजय निषाद ने एक बड़ा बयान देकर बीजेपी को यह जता दिया है कि गठबंधन की कुर्सी एक तरफा नहीं चलती, और अगर चलती भी है तो हर पंचायत चुनाव तक नहीं पहुंचती। गोरखपुर में आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा, वो सबसे पहले तो मैं भाजपा पूछना चाहता हूं कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूं, नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। उसका लाभ भाजपा को मिला, ताली दोनों हाथ से बजती, आप बता लाभ। हम कहते हैं हमारे भी लोग गए और हम आज के दिन में विधानसभा, विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज़ बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर से? मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। गोरखपुर में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन सफल हुआ। मछुआरों की लड़ाई मैंने अकेले शुरू की। बीजेपी को लगता है कि हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। बीजेपी को इंपॉर्टेंट नेताओं से सावधान रहना चाहिए। निषाद समाज 2013 से आरक्षण के लिए संघर्षरत है। दिल्ली में हुए स्थापना दिवस में यही मुद्दा उठा। बीजेपी को सहयोगी दलों पर भरोसा होना चाहिए, तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही कहा कि सहयोगी दलों का बीजेपी को फायदा मिल रहा। आप समझ लीजिए, राजनीति में गठबंधन कभी विचारों का मिलन हुआ करता था। आजकल वो सिर्फ चुनावी गणित का रबर बैंड बन गया है। जो ज्यादा खींचा जाए वो या तो टूट जाता है या फिर चेहरा उधेड़ कर रख देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रबर बैंड अब तेजी से स्नैप करने की कगार पर। 2027 की विधानसभा चुनाव विसात बिछने लगी है और गठबंधन धर्म की दुहाई देने वाले दल अब एक दूसरे पर तिरछी नजर डाल रहे हैं। संजय निषाद तो जैसे गठबंधन की चाय में नमक ज्यादा महसूस करने लगे। तभी तो पंचायत चुनाव आते ही उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि अब अकेले लड़ेंगे, बीजेपी तो बस विधानसभा और लोकसभा तक ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे, बाकी हम अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। जनाब, इशारा तो साफ तौर पर है, तुम सरकार संभालो, हम जमीनी वोटर से सीधे गुफ्तगू करें। बात तो वाजिब है और सवाल भी है कि क्या बीजेपी के लिए सहयोगी पार्टियां वोट बैंक के ठेकेदार हैं? कोई कुर्मी वोट दिलाए, कोई राजभर वोट दिलाए तो कोई पटेल। अब इन ठेकेदारों को अब एहसास हो चला है कि सिर्फ पल्ला झाड़ने से न ठेका चलता है और न ही इज्जत। संजय निषाद के ताजा बयान का मतलब साफ है, हमसे सिर्फ वोट मत दो, हमें हिस्सेदारी भी दो, वरना 2027 में हमें ना वोट मिलेगा और ना साथ। गठबंधन में अब भावना नहीं, सीट का भाव तय करता है कि कौन कितना है। संजय निषाद का सबसे तीखा तंज तब आया जब बीजेपी में विभीषण बैठे हैं जो भीतरघात कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया, मतलब ये कि गठबंधन के भीतर ही छेद है और वो छेद कहीं रावण के खेमे से तो नहीं। भाजपा के रणनीतिकारों के लिए बयान एक साफ संकेत है कि संजय निषाद अब नायक के पीछे का साइड कैरेक्टर नहीं बनना चाहते हैं। उन्हें अब डायलॉग भी चाहिए, पोस्टर में नाम भी चाहिए और चुनाव में टिकट भी चाहिए। 2027 की तैयारी के बीच निषाद पार्टी के मुखिया और मंत्री संजय निषाद ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं बल्कि अकेले उतरेगी। बयान कुछ यूं है कि मानो बीजेपी को कहा जा रहा हो, लोकसभा और विधानसभा में आप हमारे बड़े भाई हैं, पर गांव की गलियों में
हम खुद के राजा बने। गठबंधन जब विचारधाराओं का मेल ना होकर सिर्फ वोट शेयरिंग और वोट ट्रांसफर का सौदा बन जाए तो एक वक्त के बाद उसमें प्रेम पत्र नहीं नोटिस भेजे जाते। संजय निषाद का बयान और बीजेपी के भीतर विभीषणों की बात इस बात का साफ संकेत दे रही है कि बीजेपी के सहयोगी उपसत्ता नहीं पूर्ण पहचान चाहते। बीजेपी के लिए निषाद पार्टी एक उपयोगी छाता थी जो पूर्वांचल के दलित पिछड़ों वोट बैंक को जोड़े रखती थी। लेकिन अब संजय निषाद की आत्मनिर्भरता इस गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है और राजनीतिक पटल पर कटाक्ष करते हुए संजय निषाद ने अपनी ही सरकार में बैठे कुछ नेताओं को विभीषण भी कह डाला। तो ये तो रही एनडीए की बात, जहां पर संजय निषाद और बीजेपी में साफ तौर पर टकरार है। अब बात कर लेते हैं यूपी में कांग्रेस और सपा के गठबंधन की। इमरान मसूद ने हाल ही में बयान दिया, अगर हम 2027 में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो पीडीए में कांग्रेस और बसपा को शामिल करना होगा, अकेले सपा कुछ नहीं कर सकती। अब ये बात सुनते ही अखिलेश यादव की टीम ऐसे हिल गई जैसे किसी ने पीडीए के पानी में आरएसएस की बूंदें टपका दी। सपा का कथित पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करना, इसकी थ्योरी में तो अखिलेश यादव प्रोफेसर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में इमरान मसूद उन्हें फेल साबित करने में लगे हुए हैं। सहारनपुर का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर जिस बयान ने सियासी तहलका मचा दिया है, जिसके बाद अब आज उनसे गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि इज्जत देंगे तो 2027 में गठबंधन रहेगा वरना नहीं। यह बयान खास करके सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की मौजूदा अनबन के नए मसलों पर ले जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुराने 80-17 जैसे लोकसभा बूथ फॉर्मूले उस समय काम चल रहे थे, लेकिन अब ऐसे फॉर्मूले नहीं चलेंगे। एक तरफा सीट बांटने का दौर खत्म हो चुका है। अब अगर गठबंधन का सहयोगी खुलेआम आपकी ही पार्टी के लोगों के विभीषण कहें और आप चुप रहें तो समझ लीजिए कि गठबंधन रिश्तों से ज्यादा मजबूरी में चल रहा है। यूपी की राजनीति में गठबंधन अब वो शादी है जिसमें ना प्रेम बचा है और ना ही तलाक का साथ, बस एक दूसरे के बयानों पर पलटवार करके इमोशनल ड्रामा चल रहा है और जनता दर्शक बनकर पॉपकॉर्न चबाने में लगी कि कौन पहले जीतेगा। आप हमारी इन बातों से कितना ताल्लुक रखते हैं, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।